मैं एला हूँ। आओ जादू की दुनिया देखो। एक पुरसुकून सब्ज वादियों से घिरा गांव था, जहां आसमान नीला और हवा खुशबू भरी थी। वहां एक सादा सी मगर दिल की हसीन लड़की एला रहती थी। उसका दोस्त ज़ारन उसके साथ खेतों में काम करता, फूल लगाता, पानी देता और रोज उसके लिए कोई छोटा सा तोहफा लाता। कभी फूल, कभी कोई मिट्टी का परिंदा। ज़ारन के दिल में एला के लिए मोहब्बत थी, मगर वो कभी कह नहीं पाया। दोनों की दुनिया सादा मगर खुश थी। लेकिन एक दिन आफत आई। गांव पर बीमारी छा गई, बारिशें रुक गईं और जमीन बंजर हो गई। एला ने उम्मीद नहीं छोड़ी। एक सुबह वो तन्हा खेतों की तरफ गई, जहां पहले रंग बिरंगे फूल खिला करते थे। मिट्टी खोदते हुए उसे एक पुरानी किताब मिली, जिस पर लिखा था, अगर तुम रोशनी ढूंढना चाहो तो इन अल्फाज को पढ़ो। एला ने वो अल्फाज पढ़े और अगले ही लम्हे रोशनी ने उसे घेर लिया। जब उसने आंख खोली तो वो एक जादुई दुनिया में थी, जहां दरख्त चमकते, नदियां नगमे गाती थीं और आसमान में 2 सूरज थे। कुछ परियां उसे देखने आईं। उन्होंने हैरत से कहा, ये तो इंसान है, अशरफुल मखलूकात, वाकई। वो उसे ले गई अपनी परी रानी सेरीन के पास। सेरीन ने उसे कैद नहीं किया, क्योंकि उसका दिल पहले ही उदासी से भरा था। उसका महबूब शहजादा एलियन एक जालिम चुड़ैल मोर्गा की कैद में था। मोर्गा शहजादे के साथ शादी करना चाहती थी, ताकि वो उसकी खूबसूरती और जवानी चुरा ले, मगर एलियन का दिल सिर्फ सेरीन के लिए धड़कता था। सेरीन ने इला से कहा, तुम्हारी आंखों में उम्मीद है। शायद तुम वो रोशनी हो जो मेरी दुनिया को बचा सकती है। यूं दोनों के दरमियान एक दोस्ती पैदा हुई, एक रानी और एक आम लड़की के बीच। वो हंसती, बातें करती और आहिस्ता आहिस्ता एक दूसरे के दिल का दुख समझने लगी। आखिर दोनों ने फैसला किया कि वो मिलकर मोर्गा की कैद खत्म करेंगी। रास्ता आसान नहीं था। उन्हें कोहर के जंगल से गुजरना पड़ा, जहां दरख्त आवाजें बदल देते थे। फिर पत्थर के गार आए, जहां साए जिंदा हो जाते थे। लेकिन एला ने हिम्मत न हारी और सेरीन ने अपने जादू से राह रोशन की। आखिर वो काले किले तक पहुंच गईं, जहां मोर्गाना का जादू हर चीज को साकित किए हुए था। सेरीन और एला ने मिलकर अपनी ताकत और ईमान से मोर्गाना का जादू तोड़ दिया। रोशनी फैल गई और एलियन आजाद हो गया। सेरीन की खुशी बेहद थी। वो दौड़ा अपने शहजादे के पास गई और उनके चेहरों पर एक ऐसी रोशनी थी जिसने पूरी दुनिया को जगमगा दिया। ये मंजर देखकर इला की आंखों में आंसू आ गए। उसे याद आया ज़ारन, उसका गांव और वो जिंदगी जो अब कहीं पीछे रह गई थी। परियों की दुनिया में खुशी का जश्न मनाया जा रहा था। सेरीन और एलीन की शादी की तैयारियां थीं और एला एक फुआरे के पास बैठी खामोश थी। अचानक रोशनी का एक दायरा नमूदार हुआ और उसमें से ज़ारन निकला। वो एला को देखकर ठिठक गया। चमकता लिबास मगर उदास चेहरा। एला उसे देखते ही दौड़ पड़ी और रोकर बोली, मैं अपने देश के बगैर नहीं रह सकती ज़ारन। ज़ारन ने नरमी से कहा, मैं तुम्हें ढूंढता हुआ आया हूँ एला। हम अपनी दुनिया में जरूर वापस कर जाएंगे। और उनके चेहरों पर वैसी ही चमक थी जैसी परी रानी और शहजादे के चेहरों पर थी। परियां आसमान में उड़ते हुए खुशी के गीत गाने लगी। फिर सेरीन ने एला के पास आकर कहा, तुमने हमें बचाया, हमारी दुनिया को रोशनी दी। अब तुम हमारे साथ रहो। एला ने मुस्कुराकर जवाब दिया, ये दुनिया खूबसूरत है, मगर मेरा दिल उस मिट्टी में है जहां मोहब्बत सादा मगर सच्ची है। मैं अपने गांव लौटना चाहती हूँ। सेरीन ने इला से कहा, ये मेरे दिल का तहफा है।
इसे अपनी जमीन पर गिरा देना फिर। ज़ारन और ईला ने एक दूसरे का हाथ थामा और जादू की रोशनी में लिपट गए। पलक झपकते ही वो अपने गांव में वापस आ गए। ईला ने वो पानी जमीन पर छिड़का और लम्हों में जमीन हरियाली हो गई। फूल खिलने लगे, दरख्त लहराने लगे और चश्मे बहने लगे। पूरा गांव खुशी से झूम उठा। ज़ारन और ईला ने एक दूसरे की तरफ देखा। अब उन्हें यकीन हो गया था कि सच्ची मोहब्बत, ईमान और उम्मीद यही सबसे बड़ा जादू है। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई तो हमारे साथ जुड़ें